स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल, चूंकि हम गंगा घाट पर हैं और गंगा पूजा से हमने अपनी इस पदयात्रा की शुरुआत की है, क्या गंगा वाकई में निर्मल हो रही है? जो प्रयास, भागीरथ प्रयास शुरू हुए थे, क्या वो प्रयास रंग ला रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपके तमाम जितने भी आप एंकर हैं, न्यूज़ चैनल हैं, प्रचारक हैं, सबको इस बात के लिए आप सबने गंगा के प्रति इतनी जागरूकता लाए, निश्चित रूप से आप सभी बधाई के पात्र हैं। और मैं कामना करता हूं आपकी इस मुहिम से निश्चित रूप से गंगा और स्वच्छ जल रूप में आगे आने वाले समय में आएगी, ऐसी निश्चित रूप से मुझे आशा है। जागरूकता आई है लोगों में। गंगा के प्रति आपको जानकारी देता हूं कि माँ गंगा के विषय में बताया गया है कि माँ गंगा दर्शनम पुण्यम, दर्शन मात्र से पुण्य है, स्पर्शम पापनाशनम, अगर स्पर्श मिल जाता है तो हमारे तमाम पाप नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, हरणम व्याधि, अगर हम उसके 3 आसमन कर लें तो निश्चित हमारे शरीर की व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। और स्नानम मोक्षदायकम, स्नान मिल गया तो फिर कहने ही क्या। लेकिन वर्तमान में जो आपका प्रश्न है गंगा शुद्धि के लिए, निश्चित रूप से ये निरंतर जो माननीय इसको राजनीति से ना लेकर के नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रयास को चलाया है, गंगोत्री से लेकर के और गंगा सागर तक निश्चित रूप से पहले से जल का शुद्धिकरण हुआ है। शुद्ध राजनीतिक सवाल आपसे करूंगा। आपने ठीक है मोदी जी की आपने बात की, लेकिन जो हमारे उत्तराखंड के नेता हैं, जो यहाँ के जितने भी जी हैं, चाहे वो कांग्रेस के जी हैं, क्या लग रहा है आपको उत्तराखंड में इस बार किस तरह की स्थिति है? क्या सियासी मिजाज आप भांप पा रहे हैं? आप हरिद्वार में मौजूद हैं, यहाँ हर कोई आशीर्वाद लेने आता है और अभी आना भी शुरू हो गया नेता। हमारा मानना यह है कि जो भी योग्य व्यक्ति हो और जो राष्ट्र के प्रति समर्पित हो, उनके लिए हम लोगों को प्रयास करके लड़ना चाहिए, ताकि हमारे उत्तराखंड का, हमारे राष्ट्र का विकास हो सके। जी भाई साहब, आप भी यहीं से हरिद्वार के रहने वाले? सर आप बताइए। देखिए झा जी, ऐसा है कि कैमरे के सामने राजीव जी आने से बच रहे हैं। इनको मन में तो उनके जरूर कुछ होगा, लेकिन कैमरे के सामने बताने से घबरा रहे हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि अभी उत्तराखंड में लगातार मुख्यमंत्री बदले, भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस ने हरीश रावत साहब को मैदान में उतार दिया है, आम आदमी पार्टी ने कर्नल कोठियाल को उतार दिया है। तो इस बार किस तरह से इस चुनावी जंग को आप देख रहे हैं? देखिए, ये राजनीतिक समीकरण है। मैं तो चूंकि श्री गंगा सभा अध्यक्ष का एक जो धार्मिक विशुद्ध रूप से संस्था है, उसका प्रेसिडेंट होने के नाते यही शुभकामना सभी राजनीतिक दलों को देना चाहूँगा कि आप सभी साफ और स्वच्छ छवि के व्यक्ति मैदान में उतारें, ताकि वो हमारे प्रदेश का ही नहीं पूरे देश का, और विशेष करके उत्तराखंड जो है पूरे देश का मुकुट माना गया है। अगर राजेंद्र जी एक सवाल आपसे बड़ी देर से पूछना चाह रहे हैं। जी अच्छा, ये बताइए, आप गंगा सभा के अध्यक्ष हैं, आपके पास भी तो राजनेता आते होंगे? नित्य आते हैं। कल भी ना उसके जल संस्कृति मंत्रालय के भारत सरकार के सचिव मेरे पास में आए थे, भरत जी, और रोज ही रहते हैं। अभी 5-7 दिन पहले जो जल शुद्धिकरण के हमारे प्रमुख केंद्रीय मंत्री हैं शेखावत जी, वो आए थे। तो ये तो गंगा है, यहाँ आशीर्वाद लेने, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे वो अन्य इनमें कितने आपको राष्ट्र के प्रति समर्पित दिखे? देखिए, ये राजनीतिक प्रश्न है, ये तो वही लोग देंगे कि कौन सा कितना समर्पित है। हाँ, हमारे ये निवेदन, आपने क्या आप केवल और केवल जो साफ छवि के लोग हैं, क्योंकि ये एमएलए का इलेक्शन है, आप सबको जानते हैं कि इसकी क्या कारगुजारी है। आप साफ छवि के व्यक्ति को लाइए, ऐसे व्यक्ति को जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो या किसी किस्म का उसके ऊपर दागी हो, ऐसे व्यक्ति को, चाहे किसी पार्टी का हो, मेरी आपके चैनल माध्यम से निवेदन है, ऐसे व्यक्ति को वोट नहीं करना चाहिए। तो आपको लगता है कि राजनीतिक दल इसके लिए प्रयास कर रहे हैं या इसको बहुत हल्के में? देखिए, निरंतर प्रयास करना चाहिए जी। और आपके जो चैनल माध्यम है, उनके माध्यम से भी मैं ये व्यक्तिगत अपील करना चाहता हूं कि केवल और केवल साफ और स्वच्छ छवि के व्यक्तियों को ही लाना है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो। बिल्कुल झाजी, हमें इसमें नहीं जाना है। स्वच्छ गंगा और स्वच्छ राजनीति का जो संकल्प है, इसी संकल्प को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया झाजी, इस पूरी पदयात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।